बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आयशा और आप देख रहे हैं स्पाइस टेस्ट। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए शकरकंदी को उबालने का तरीका बताऊंगी। शकरकंदी जब हम पानी के अंदर उबालते हैं तो वो पानी पानी हो जाती है। घंटों उबालने के बाद भी वो एक साइड से कच्ची रह जाती है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे सिर्फ आप 2 मिनट के अंदर शकरकंदी को तैयार कर लेंगे, वो भी पानी के बिल्कुल बगैर। सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो रहा है, शकरकंदी आना शुरू हो गई है और ये सिर्फ 1.5 से 2 मंथ के लिए ही आती है मार्केट के अंदर। तो अभी जो है ये सीजन इन है, आप लोग ये रेसिपी देखें और शकरकंदी को खरीद कर इसी तरीके से शकरकंदी बनाएं। इंशाल्लाह बहुत ही आसानी के साथ 2 मिनट के अंदर आपकी शकरकंदी तैयार हो जाएगी। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो शकरकंदी ली थी। इसको आपने अच्छे से धो लेना है। ये ज़मीन के अंदर पैदा होती है, बिल्कुल जैसे आलू पैदा होते हैं। ज़मीन में पैदा होने की वजह से इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी वगैरह लग जाती है, तो आपने इसको अच्छे से धो लेना है। इस रेसिपी में जो भी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी आपने उनको फॉलो करना है। यहाँ पे हमने शकरकंदी को अच्छे से धो लिया था। उसके बाद हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और उसके अंदर एक स्टैंड रख लेंगे और इसमें 1 गिलास पानी शामिल कर देंगे। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप वो रख सकते हैं। अगर स्टीमर या कोई स्टैंड नहीं है आपके पास तो आपने क्या करना है, एक बाउल लें, उसके ऊपर स्टील की प्लेट रखें और उसके ऊपर जो है वो आप शकरकंदी रख के भी उबाल सकते हैं। अब हम प्रेशर कुकर को कवर कर लेंगे। कवर करने के बाद इसके ऊपर हम वेट लगा लेंगे। ठीक है, चूल्हा ऑन करेंगे, वेट लगा लेंगे और तब तक हम वेट करेंगे जब तक ये जो कील है ये ऊपर नहीं आ जाता। ठीक है, आंच हमने जो है वो फुल रखनी है, मीडियम या लो पे हमने इसको कुक नहीं करना। बिल्कुल आपने हाई फ्लेम पे इसको कुक करना है। हाई फ्लेम पे जब हम इसको कुक करेंगे तो ये जो कील है ये आहिस्ता आहिस्ता बाहर आना शुरू हो जाएगा। इसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि कील, ये देखिए अभी कील जो है वो बाहर आ गए हैं। इसका मतलब है कि हमारा टाइम शुरू हो गया है। अब यहाँ पे आपने सिर्फ घड़ी के 2 मिनट आपने यहाँ पे इसको प्रेशर कुकर में कुक करना है। 2 मिनट के बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है और जब इसकी स्टीम अच्छे से निकल जाएगी फिर ही आपने इसका ढक्कन ऊपर को उठाना है। यहाँ पे आपने एक बात को नोट करना है कि अगर आपकी शकरकंदी बारीक है, बिल्कुल नॉर्मल साइज की है, तो आपने सिर्फ 2 से 3 मिनट इसको देनी है। अगर थोड़ी सी मोटी है तो आप इसको 5 मिनट दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह हमारी शकरकंदी बहुत अच्छे से पक गई है। अब हम इसको एक प्लेट के अंदर शिफ्ट करेंगे। इसका हम छिलका कैसे रिमूव करेंगे, इसकी हम कटिंग कैसे करेंगे, ये सारी टिप्स जो हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। यहाँ पे देखिए हमारी शकरकंदी बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई है। अब हम इसकी चटनी तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने इमली को गर्म पानी के अंदर भिगो दिया था और थोड़ी देर बाद यानी कि 15-20 मिनट के बाद हम इसको जो है वो स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लेंगे, यानी कि इसकी जो गुठलियाँ हैं उसको हम निकाल लेंगे। इमली की गुठली आपकी तभी आसानी से निकलेगी जब आप इसको पानी के अंदर 10 से 15 मिनट के लिए भिगो के रखेंगे। अगर आप जो गर्म पानी के अंदर इसको भिगोएंगे नहीं तो ये ज़्यादा टाइम लेगी। हमने गुठलियाँ जो है वो अच्छे से निकाल ली हैं। उसके बाद ये सारा जो गुद्दा है, मटेरियल है, हम वापस जो है वो अपने बोल के अंदर शामिल कर देंगे। शामिल करने का मकसद ये है कि इसको हम ग्राइंड करेंगे। कुछ लोग इसको फेंक देते हैं, ज़्यादा पानी डाल के इसको अच्छे से निचोड़ के सारा जो असर है इमली का वो निकाल लेते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसको ब्लेंडर की मदद से थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे। जग के अंदर हम सारा मटेरियल शामिल करेंगे और इसको अच्छे से कवर करके दोबारा जो है वो 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ये देखिए हमारा जो है ब्लेंडर की मदद से अच्छे से ये ब्लेंड हो गया है। अब हमने यहाँ पे इसको मशीन को बंद करना है और एक फ्राई पैन लेंगे, चूल्हा हम ऑन कर लेंगे। फ्राई पैन के अंदर ये सारा मटेरियल जो है वो हम शामिल कर लेंगे। शामिल करने के बाद हम इसको 2 बॉयल आने देंगे और उसके बाद हम कुछ मसाले इसके अंदर शामिल करेंगे। आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना और हम इसके अंदर अब मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले हम 1 चम्मच जो है वो लाल मिर्च का शामिल करेंगे, 1 चम्मच हम सूखा धनिया और 1 ही चम्मच हम नमक का इसके अंदर शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लें। जब ये अच्छे से पकना शुरू हो जाएगा तो आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर नमक मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 चम्मच जो है वो इसके अंदर काली मिर्च और 2 चम्मच इसके अंदर हम चीनी के शामिल करेंगे। चीनी शामिल करने के बाद हम बंद कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो हम इसको एक बर्तन के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे। इमली की चटनी को ठंडा होने में 10 से 12 मिनट लगे थे। उसके बाद हम इसको एक बॉल के अंदर शामिल कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी और इसका कलर बहुत ही प्यारा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये टेस्ट में भी बहुत अच्छी है। शकरकंदी के साथ आप इसको एंजॉय करें। यहाँ पे हमारी शकरकंदी ठंडी हो गई है। अब हम जो है इसका छिलका उतारेंगे। अच्छा, ठंडी करने का मकसद ये था कि जब हम इसका छिलका उतारते हैं तो बहुत आसानी के साथ इसका छिलका रिमूव होता है। अगर जब हम इसकी कटिंग करते हैं तब जो दागे वगैरह निकलते हैं शकरकंदी के अंदर से वो भी नहीं निकलेंगे। ये ठंडा करने की वजह से होता है। इसकी कटिंग जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जिस तरह की कटिंग आप करना चाहें आप वैसी कटिंग कर सकते हैं। इसकी कटिंग जब आप इसको ठंडा कर लेंगे ना तो इसमें से बिल्कुल भी दागे वगैरह नहीं निकलेंगे, बल्कि अच्छी सी इसकी कटिंग हो जाएगी। यहाँ पे मैंने क्यूब्स के अंदर इसकी कटिंग की थी। ठीक है, यहाँ पे अब हम इसके अंदर थोड़ा सा नींबू निचोड़ लेंगे। नींबू निचोड़ने से थोड़े से खट्टापन आ जाता है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर कमी पेशी कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे लास्ट में बताना है। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे टैग कर सकते हैं। स्पाइस ट्विस्ट के नाम से ही हमारी ID है। इसके अलावा अगर आप कोई और रेसिपी सीखना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं।
यहाँ पे हमने लीमू को पहले निचोड़ लिया था, उसके बाद हमने थोड़ा सा धनिया एज अ गार्निश इसके ऊपर रखा है और उसके बाद हम ढेर सारा चाट मसाला इसके अंदर शामिल करेंगे। आप चाहें तो नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे चाट मसाला शामिल किया था और चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ हम इसको सर्व करेंगे। ओके जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।